लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। देश के प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। जी हां, इसी कड़ी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची और मंगलवार को तीसरे दिन किसान एमएसपी और भर्ती से जुड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर राहुल गांधी ने भड़ास निकाली। लोगों के संवाद के दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने ये वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम लीगल एमएसपी किसानों को देंगे। उसका क्या हुआ? बीजेपी कहते हैं एमएसपी तो हम नहीं दे सकते। हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया लीगल एमएसपी जैसे ही हमारी सरकार आएगी लीगल एमएसपी हम किसानों को पकड़ा देंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, अन्याय का जमाना है, अन्याय की सरकार है और नुकसान आपका हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि लोगों को भाजपा ने धर्म और जाति की राजनीति से बांट दिया है। राहुल की यात्रा ने 2 मार्च को मुरैना से राज्य में प्रवेश किया था। सोमवार को यात्रा शिवपुरी से हुई। इस यात्रा के पड़ाव के दौरान राघवगढ़ में राहुल गांधी ने कहा, भाजपा ने लोगों को धर्म, जाति और प्रदेश की राजनीति में बांट दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर भी संज्ञान लिया। एग्जाम करो, पुलिस में जाओ, पटवारी, सरकारी नौकरी करो। अब उसमें उन्होंने नई चीज चालू कर दी। आप सुबह उठो, आपके बच्चे सुबह उठें, पढ़ाई करें, 2-3 साल पढ़ाई करें, फिर एग्जाम का समय आता है, गरीब बच्चा इस साइड देखता है, वही 2-3-4% लोग सुबह आते हैं, उनके मोबाइल फोन पे 2-3 दिन पहले पेपर आ जाता है, पेपर लीक हो जाता है। आप लोग देखते हो, वो मजे से मोबाइल फोन पे उनका पेपर होता है। पूरी तैयारी आप लोग तैयारी करते हो पूरी सिलेबस की, वो तैयारी करते हैं 5 सवालों की। उनकी तैयारी 5 सवालों की, आपकी पूरी सिलेबस की। मर गए आप। तो ये भी रास्ता बंद कर दिया। इसके साथ ही राहुल गांधी की यात्रा और उज्जैन देव दर्शन को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि उन्हें पश्चाताप भी करना चाहिए कि भगवान राम के मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने क्यों ठुकराया था। ये जनता से माफी मांगे। जिनके शासनकाल में कांग्रेस ने बहुत लंबा सफर अदा किया है, लेकिन चुनाव की बेला में भी अगर कोई अपने दल का विचार न करते हुए इस तरह से समय जाया करता तो ये उनका विषय हो सकता है। मैं इस पर क्या टिप्पणी करूंगा, लेकिन देव दर्शन करने की नगरी है उज्जैन, वो भगवान के दर्शन अच्छे से कर ले। मैं यही उनको शुभकामना देता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान उनको सद्बुद्धि दे, एक वो पश्चाताप भी करे कि भगवान राम के मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने क्यों ठुकराया था। वो जनता से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो मंदिर बना, उनके एक नेता उस बनाए हुए मंदिर के स्थान के बारे में आज भी कोई देवस्थान तोड़ा गया इसका पश्चाताप करते हैं। माननीय राजीव गांधी जी निवेदन है वो उस पर अपना स्पष्टीकरण दे और कुल मिलाकर के शांति और सद्भाव के टापू पर वो अपनी यात्रा जिस भाव से कर रहे हैं वो तो कभी फलीभूत होगी नहीं, क्योंकि जीवन भर जिस पार्टी ने अन्याय किया वो न्याय यात्रा पे निकल रहे। तो लोग उस बात के प्रश्न ढूंढते हैं कि आज भी उस काल के दरमियान किए गए अपराध, इसके बारे में कांग्रेस क्यों सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती। मैं उम्मीद करता हूँ राजीव गांधी जी इन सारे बातों के उत्तर देंगे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यात्रा के पहले दिन ही शामिल हुए थे। इसके बाद कमलनाथ दिल्ली रवाना हो गए। बड़ी बात ये रही कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नकुल नाथ शामिल नहीं हुए। ग्वालियर में राहुल गांधी ने लोगों से संवाद करते हुए कहा था कि पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी भारत में है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने जमकर हमला बोला था।
नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।